पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अरहम बीजाक्षर। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकनः परमेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। यह श्लोक आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। अर्हम बीजाक्षर वाचक है परमेष्टि का। कौन से परमेष्टि का वाचक है? सिद्ध चक्र से सद्बीजम। सिद्धों का जो समूह है, अनंतानंत सिद्ध भगवान है, उन अनंत सिद्ध परमेष्टि का वाचक अर्हम बीजाक्षर माना जाता है। सर्वतः प्रणमामि अहम। समग्रता से, पूर्ण रूप से मैं उसे प्रणाम करता हूँ। कई मंत्रों की जाप में अर्हम बीजाक्षर का प्रयोग होता है। ओम अर्हम नमः एक ऐसा मंत्र भी आता है। आज इसी अर्हम बीजाक्षर का जाप करते हैं, इसी को ध्यान का विषय बनाते हैं। जब हम अपने मुख से अर्हम कहते हैं तो हमारा सीधा जुड़ाव सिद्ध परमेष्टियों से हो जाता है। उस ऊर्जा को हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। अनंतानंत काल के लिए यदि कोई परमेष्टि रहने वाले होते हैं तो एकमात्र सिद्ध परमेष्टि ही होते हैं। सबका अंतिम लक्ष्य सिद्धत्व को पाना ही होता है। भले ही नमोकार मंत्र में हम नमो अरिहंताड़म से शुरुआत करते हैं, परंतु सिद्ध परमेष्टि वे बड़े हैं, पूज्य हैं। तीर्थंकर भगवान भी सिद्धों को ही नमस्कार करके इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि। जो सिद्ध हो जाते हैं वो अपनी ही आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। जब हम सिद्धों की ध्यान की बात करते हैं, जाप की बात करते हैं, तो सिद्ध दशा तो बाद में प्राप्त होती है, लेकिन हमारी दृष्टि आत्माश्रित होने लगती है। प्राय हर संसारी व्यक्ति की दृष्टि पराश्रित होती है। कुछ पाना चाहता है, अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, तो उसके मन में पर को प्राप्त करने का भाव होता है। संसारी व्यक्ति की दृष्टि हमेशा निमित्ताधीन रहती है। मुझे अपने आप को सुखी करना है तो व्यक्ति परिग्रह को जोड़ता है। व्यक्ति से संबंध बनाने की, अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने की कोशिश करता है।
वो अपने सुख की तलाश अपनी आत्मा में नहीं करता है, अपने सुख की तलाश पर वस्तुओं में, पर सामग्री में और पर व्यक्तियों में करता है। जब भी आप सोचते हैं कि हमें सुखपूर्वक रहना है, तो आपकी सुख की परिभाषा बच्चे, परिवार, पैसा, घर, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, यही होता है ना। यानी दृष्टि भीतर की ओर नहीं होती है, दृष्टि हमेशा बाहर की ओर होती है। और जब जब हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होगी, बाहर की ओर होगी, नियम से हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हमारा चुनाव ही गलत है। रास्ते में जिसमें हम बढ़ने की कोशिश करते हैं वो गलत रास्ता है, और गलत रास्ते में जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे मंजिल से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। संसारी व्यक्ति सोचता तो यही है कि जब मैं इतना संग्रहित कर लूँगा, जोड़ लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, जब मेरा परिवार अच्छा होगा, बच्चे व्यवस्थित रहेंगे, नाती पोते हो जाएंगे, तो मैं आनंद से रहूँगा, है ना। बैंक बैलेंस इतना प्रॉपर हो जाए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। यही धारणा है ना सबकी। जब भी उससे सुख की बात पूछी जाए तो यही गिनाएगा। वो कभी अपनी ओर नहीं आता, उसकी खोज हमेशा बाहर की रहती है, बाहर की ओर दौड़ने की रहती है। अब देखना, हम भाग रहे हैं बाहर और पाना चाहते हैं वो आनंद और सुख, वो कभी मिल नहीं सकता। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पर वस्तु, पर व्यक्ति हमेशा नहीं रहते, वो नश्वर होते हैं, छूट जाते हैं। चाहे संबंध हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी है क्यों ना हो, या तो वो छूट जाएंगे, चले जाएंगे, या हम स्वयं चले जाएंगे। या तो वो जुदा हो जाएगा या हम जुदा हो जाएंगे। यही सत्य है। आप जिससे भी जुड़ते हैं, जिसको आपने अपना माना है, कब तक वो आपका अपना है? हमेशा के लिए, जन्म जन्म के साथ। कौन सा? 7 भवों का साथ है। कितने जन्मों का? 7 जन्म का। तो एक ही जन्म का, एक जन्म में भी कितना? या तो स्त्री विधवा हो जाती है या पुरुष विधुर हो जाता है। हो जाते हैं। हमने किसी को नहीं देखा कि पति पत्नी दोनों साथ में प्रयाण करते हो। भोग भूमि की बात अलग है, पर कर्म भूमि में या तो कोई पार्टनर पहले चला जाता है अथवा दूसरा, वो पार्टनर बाद में जाता है। एक जैसी आयु तो किसी की भी नहीं रहती। देखिए, आपने शास्त्र में पढ़ी है, अभी तक कोई ऐसा उदाहरण पढ़ने में नहीं आया कि जो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक साथ इस दुनिया से चले गए। हाँ, जब वो सुसाइड कर लेते तभी जाते हैं, वैसे नहीं जाते। तो कहने का अभिप्राय है, व्यक्ति हमेशा सुख दूसरों में खोजता है। प्रायः आपका सुख वस्तुओं में नहीं होता है, व्यक्तियों में होता है। हाँ, प्रारंभिक दशा में वस्तु में होगा। जब आप जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो आपका उद्देश्य होता है
इतना परिग्रह हो जाना चाहिए, इतना धन वैभव हो जाना चाहिए। फिर लेटर स्टेज में धन वैभव उतना मायने नहीं रखता है, फिर व्यक्ति मायने रखने लगते हैं, है ना। जैसे जैसे वो मिड लाइफ क्रॉस करता है, 50 के आसपास आता है, अब उसके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता। अब कौन मैटर करेगा? पार्टनर मैटर करेगा, एक साथी मैटर करेगा, वो साथ निभाने वाला, अंतिम समय तक हमें संभालने वाला। ऐसे होता है। वृद्धावस्था आती है, फिर उसे कंपनी चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की चॉइस भी बदलती है, बदलती है। जब आपका विवाह होता है, आपकी चॉइस आपका पार्टनर होता है। बच्चे हो जाते हैं तो वो पार्टनर हट करके बच्चे हो जाते हैं चॉइस में, पहले स्थान में। फिर वृद्ध हो जाते हैं तो फिर पुनः पार्टनर आ जाता है। ऐसी साइकिल चलता है। हाँ, और बीच के पीरियड में वस्तुएं, सामग्री, तो पूरा जीवन उसका पर की ओर ही रहता है, पर को खोजने में, पर को जोड़ने में। तो उसके सुख की परिभाषा स्व नहीं होता, पर होती है। वो मिले तो मैं सुखी, पैसा मिले तो मैं सुखी, गाड़ी हो तो मैं सुखी। ये सारी दृष्टि निमित्ताधीन दृष्टि होती है, बहिर्मुखी दृष्टि होती है, पर की ओर भागने की दृष्टि होती है। और जब जब हम पर की ओर भागेंगे, नियम से परेशान होंगे, विकल्प में आएंगे ही, क्योंकि जहाँ संयोग होता है नियम से वो वियोग होता ही है। संयोग तो दुख मनेक भेदम अथवा दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम। आपने पढ़ा होगा इष्टोपदेश। संयोग और वियोग दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मात्र आपको संयोग ही हो, वियोग ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि सिक्के का एक पहलू जब आप देखते हो तो दूसरा पहलू छिपा हुआ होता है, उसका अभाव नहीं होता है, दिखता नहीं है, पर होता अवश्य हमें। हेड और टेल दोनों मिलाकर के एक कॉइन बनता है। यदि उसमें हेड ना हो तो कॉइन नहीं कहलाएगा, और टेल ना हो तो भी कॉइन नहीं कहलाएगा। चित और पट दोनों होना चाहिए, तब वह सिक्का चलने वाला होता है। ऐसे ही जिंदगी के साथ भी है। जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ वियोग नियम से है। जहाँ दिन है तो रात भी रहेगी, सुख है तो दुख भी रहेगा, आना है तो जाना भी रहेगा ना। आना जाना लगा हुआ है। सूर्य उदय हुआ है तो सूर्य अस्त भी होगा? नहीं, उदय होते ही वह अस्ताचल की ओर बढ़ने लगता है। कहने में आता है सूर्योदय का समय 7 बजे है, अगले ही समय अब उसकी यात्रा अस्त होने की ओर हो जाती है। जहाँ जीवन है वहाँ मरण भी है। हमारा जन्म हुआ है शरीर को लेकर के, वहीं से हमारी आयु घटने लगती है। जो स्टॉक होता है ना आयु कर्म का, 80 वर्ष की कोई आयु लेकर के आया है, जन्म होते ही अगले समय में उसका एक समय घट गया। तो कहने में आता है कि हम बढ़ रहे हैं, पर हम बढ़ कहाँ रहे, हम घट रहे हैं। पास की संपत्ति कम हो रही है ना प्रति समय। जो आपका बैंक बैलेंस था, सपोज 80 लाख का था, एक एक पैसा आप घटाते चले जाओ। उम्र के साथ, समय के साथ साथ हमारी जीवन की आयु घटती चली जाती है। ज्या वयो हानो, संस्कृत में व्युत्पत्ति आती है। जीवन किसे कहते हैं? तो जहाँ वय की हानि हमेशा होती रहती है वह जीवन कहलाता है।
तो जो जो मिलता है वह नियम से छूटता है। अब जब जब हम छूटने वाली वस्तु की ओर दृष्टि रखेंगे, वहीं दुख विकल्प अवश्य होंगे। नश्वर वस्तु की ओर, नश्वर व्यक्ति की ओर, नश्वर परिस्थिति की ओर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे, तो वहां नियम से विकल्प होंगे ही होंगे। क्यों विकल्प हो जाते हैं? क्योंकि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। क्षणभंगुर में हमने स्थायित्व की कल्पना कर ली। अब हमारी ही कल्पना गलत हो गई, हमारी धारणा ही गलत हो गई। हमने उस परिस्थिति को गलत दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, और सबके साथ यही होता है। आप जिनके साथ रहते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपकी धारणा क्या है? अंतिम समय तक साथ रहेगा ये धारणा होती कि नहीं? आपका विवाह हुआ है तो धारणा क्या होती है? आखिरी श्वास तक वो साथ देगा, ऐसा नहीं होती? जिससे आपका संबंध जुड़ा है, मानस पटल में क्या चलता है? हमेशा साथ रहेगा कि नहीं? किस किस के मानस पटल पे ये नहीं रहता कि वो हमेशा साथ नहीं रहेगा? बताइए। सबकी धारणा यही होती ना। जिस दिन आप बंधन में बंधते हैं, आखिरी क्षण तक वो साथ निभाएगा। नहीं होती ऐसी धारणा? बताइए। अच्छा, ये जो धारणा बना करके चल रहे हैं, सही धारणा की गलत है? गलत है ना। कोई भी आखिरी सांस तक साथ रह ही नहीं सकता। या तो वो पहले चले जाएगा या आप पहले चले जाओगे। तो देखना, जो प्रत्यक्ष में सत्य है, अब उस सत्य से मुख मोड़ करके संसारी व्यक्ति कुछ अलग ही सोच बना करके चलता है। अच्छा, दुनिया का शाश्वत सत्य क्या है? कौन सा सत्य? हाँ, कौन सा सत्य? शाश्वत सत्य। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम्, शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यम भावी है। ये सत्य, ऐसे कोई नहीं टाल सकता। मरना शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसका नियम से मरण होगा। अब इस शाश्वत सत्य से हर व्यक्ति मुख मोड़ करके कुछ और सोचने लगता है। और शाश्वत सत्य यह भी है कि कब मरण होगा ये आपके हाथ में नहीं। न स्वयं का मरण, न सामने वाले का मरण। ये आप भी जानते हैं कि आपकी सोच के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार उसकी आयु नहीं चलती है। उसकी आयु वो स्वयं लिखा करके आया है, अपनी आयु हम स्वयं लिखा करके आए हैं। अब जिस दोनों की आयु भिन्न भिन्न है और हम ये धारणा बना रहे हैं कि वो अंतिम समय तक साथ देगा, तो गलत धारणा नहीं बना ली? अब जहां धारणा ही गलत है तो परिणाम क्या आएगा? कभी इस परिणाम सही नहीं आ सकता, वो भी गलत ही आएगा। अब फिर हम दुखी होते हैं, अरे उसका वियोग हो गया, वो चला गया, छोड़ दिया। अब उसके छोड़ने से हम दुखी हो रहे हैं कि अपनी गलत धारणा से हम दुखी हो रहे हैं? अब डे 1 में यदि हम यही धारणा बना लेते हैं, ये कभी भी धोखा दे सकता है, तो दुख होता है। फिर जैसे कोई आपका मित्र हो और आप जानते उसका नेचर वो विश्वास के योग्य नहीं है। ऊपर ऊपर से तो वो हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही है। बाहर का चेहरा उसका अलग है और भीतर का चेहरा उसका एकदम अलग है। और ऐसा मित्र यदि आपको जीवन के मोड़ में कभी धोखा दे देता है,
तो आपको शौक नहीं लगता है। इसलिए शौक नहीं लगता है क्योंकि आपने पहले से उसे पहचान लिया था, ये विश्वास योग्य है ही नहीं, ये विश्वासघाती है, कभी भी हमारी पीठ में छुरा भोंक सकता है। तो ऐसे समय व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है, और जब वो सतर्क ना रहे तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है। तो जीवन में हम हमेशा सावधान रहना सीखें। कौन सी सावधानी? उस वास्तविकता को जानने वाली सावधानी कि जिससे हमने अपना माना है वो हमारा अपना कहाँ है। अपना है? कौन है आपका अपना? क्योंकि अपना जो होता है वो कभी धोखा नहीं देता, और जो धोखा दे दे वो कभी अपना होता नहीं। सिद्धांत यही है ना, जो अपना होता है वो हमेशा केयर करने वाला होता है, संभालने वाला होता है, वो धक्का देने वाला नहीं होता, वो बीच में छोड़ने वाला नहीं होता, मझधार में हाथ छोड़ने वाला नहीं होता है, वो संभालने वाला होता है। और जब बीच मझधार में छोड़ दे वो अपना कहाँ हुआ। तो जिन जिन को आपने अपना माना है, क्या वे आपके अपने हैं? सबसे ज्यादा विश्वास आपका किस पर रहता है? महिला वर्ग का पति पर। तभी तो पति को परमेश्वर कहते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास पति पर। अब वो छोड़ करके चल दिया, ये तो उसकी मरण हो गया, उसने बीच में धोखा दे दिया, दोनों ही परिस्थिति में उसने छोड़ दिया, तो फिर वो अपना कहाँ रहा? तो हम सुखी रहना चाहते हैं, जो व्यक्ति जिस नेचर का है उसके नेचर को समझ लें। अब हम डे 1 में ये जान लेते हैं कभी भी छोड़ करके जा सकता है, और जिस दिन वो छोड़ेगा उस दिन कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा। एक उदाहरण देते हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, एक ही कंपार्टमेंट में हैं, 4-6 लोग मिल जाते हैं, आपकी बर्थ आमने सामने है, उसकी बर्थ आमने सामने है, 12 घंटे का सफ़र है। अब 12 घंटे तक साथ में बैठे हैं, हो सकता है भोजन भी साथ में कर रहे होंगे, बातचीत भी करते हैं, और 12 घंटे के बाद ट्रेन स्टेशन में पहुंचती है, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। दुख होता है? क्यों? साथ में आपने लंच किया, साथ में आपने शाम को भोजन किया, 12 घंटे तक लगातार आप जुड़े रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन जैसे स्टेशन आता है वो चला जाता है और आप भी अपने रास्ते। कितनों को दुख होता है? जिसके साथ भोजन किया है उसको छोड़ के समय क्यों नहीं होता दुख? क्यों नहीं दुख हो रहा? क्योंकि फर्स्ट मोमेंट से ही धारणा क्या बनाई थी? साथ 12 घंटे का ही है, और 12 घंटे के बाद यह है अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, जबकि आपने साथ में सब कुछ किया, भोजन किया, खाया पिया, हंसे मिले, बातचीत की। ऐसे ही जिनके साथ आप रह रहे हो, धारणा बना लो ना। क्या धारणा? कितने समय के बाद ये अपने रास्ते चल जाएगा? इसमें तो पता है 12 घंटे, उसमें तो वो भी नहीं पता। पता है आपको? नहीं पता ना? अनित्य भावना तो जानते हो ना? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, तो कभी भी जा सकता है। अब आइए, डे 1 से हम ये धारणा बना करके चलें कि सामने वाला कभी भी छोड़ सकता है, मुझे धोखा दे सकता है, और जिस दिन वो छोड़ करके जाएगा आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर थे, इस धारणा को लेकर के थे कि वो जा सकता है, चला गया। अब दुख तब होता है जब धारणा हम विपरीत बना लेते हैं कि नहीं हमेशा साथ देगा, और जैसे ही वो धारणा टूटती है तो व्यक्ति को शौक लगता है।
देखो, किसी के छूटने का शौक नहीं लगा आपको? समझना इस विषय को। किसी का वियोग होता है, आप भले ही कहते हो कि इसके जाने से मुझे शौक लगा, उसके जाने से शौक नहीं लगा, आपकी धारणा टूटने से आपको शौक लगा। मैंने तो ये धारणा बनाई थी विवाह के बाद 70 साल तक हम साथ साथ रहेंगे, 80 साल तक साथ साथ रहेंगे। अब जो माइंड में धारणा बन गई थी 80 वर्ष तक की, और 50 तक आते आते वो टूट गई धारणा, तो एकदम से शौक लगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि छोड़ देगा वो। और यदि आप पहले से प्रिपेयर रहते कि कभी भी छोड़ करके जा सकता है, तो फिर उतना शौक नहीं लगेगा। जैसे 12 घंटे के बाद वो पैसेंजर छोड़ करके चला गया, आपके पड़ोस की बर्थ में था, आपको कोई अंतर नहीं आया उसके जाने के से। इसलिए अंतर नहीं आया कि आपने पहले ही से सोच लिया 12 घंटे और जाएगा। तो सारा खेल किसका है? हमारी उस मानसिकता का, उस वास्तविकता के ज्ञान का, उसे समझने का। और इसीलिए हर व्यक्ति यहां परेशान है, दुखी है। हर व्यक्ति के टेंशन का कारण देखना, कहीं ना कहीं उसकी गलत धारणा, गलत एक्सपेक्टेशन। आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हो गई हैं सामने वाले से, और वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो आपको धक्का लगता है, अरे वो तो एकदम विपरीत चलने लगा, मैंने तो कुछ सोचा और था, लेकिन ये कर कुछ और ही रहा। अब हम उससे दोष दें कि अपनी धारणा को दोष दें? बताएं, किसे दोष दें? जो ज्ञानी जीव होता है, तत्वज्ञानी, भेद विज्ञानी, समझदार, बस वो और ज्यादा कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी धारणा को व्यवस्थित बनाता रहता है। जो भी उसे मिल रहा है, जिससे भी उसका संयोग हो रहा है, हर संयोग में वो वियोग को उसी समय विजुलाइज कर लेता है। तो संयोग में वियोग को देखना सीखो। खिलती हुई गुलाब की कली में मुरझाई हुई गुलाब को देखना सीखो। अब आप कहो कि महाराज जी फिर तो जिंदगी में कोई रस ही नहीं बचेगा, कोई आनंद ही नहीं रहेगा। हमें गुलाब की कली मिल रही है और हम उसमें मुरझाए हुआ फूल देख लें, ये तो चार्म ही नहीं है। नहीं, चार्म नहीं तो रहेगा। सब कुछ करें लेकिन बैक ऑफ माइंड ये देखते रहें, फूल मुरझाने वाला है। इसमें जीवन नीरसता भरा नहीं रहेगा, इसमें जीवन वास्तविकता भरा रहेगा। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी भी नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा फूलेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो वो अभिमान से नहीं भरेगा, और बुरा भी हो रहा है तो डरेगा नहीं, क्योंकि मुरझाए हुए गुलाब में वह पुनः खिलने वाली कली को देख लेगा। अस्त होते हुए सूर्य में वह पुनः उदय होते हुए सूर्य को देखेगा। अब इसका चमत्कार देखना। अब उसके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, भुगत रहा है वो दुख को, कठिनाइयों को, लेकिन बैक ऑफ माइंड आने वाले उस सुख को भी देख रहा है। रात्रि आ रही है उसके में, पर वो 12 घंटे के बाद की स्थिति को विजुलाइज कर रहा है। ठीक है, अभी सूर्यास्त हो गया, शाम के 7 बज गए, घबराने की बात नहीं, सवेरे 7 बजे फिर से सूर्य होगा, उदय होगा। तो कहने का अभिप्राय, वो फूलेगा भी नहीं संयोग में, और वियोग में वो कूलेगा भी नहीं। अच्छे दिनों में बहुत अभिमान से नहीं भरेगा, और बुरे दिनों में वो घबराएगा भी नहीं, डरेगा भी नहीं, परेशान भी नहीं होगा। वो रियलिस्टिक अप्रोच वाला क्या होता है। यहां वो ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाएगा। जब सूर्य अस्त हो रहा है तो आशावादी रहेगा कि अब सूर्य उदय है, और सूर्य जहां उदय हो रहा है,
तो वो अस्ताचल वाले सूर्य को देखेगा, कभी भी सूर्य का अस्त हो सकता है, सूर्य जा सकता है, दिन में ही रहेगा, लेकिन बहुत हर्ष में फूलेगा नहीं, क्योंकि पता चल गया छूटने वाला है। तो जो संयोग में वियोग को देख लेता है और जो वियोग में संयोग को देख लेता है, वह व्यक्ति हर हाल में बड़ा आनंद में रहता है। हमारी बात समझ में आ रही? तो जो निमित्ताधीन दृष्टि को रखता है वो संयोग में फूला चला जाता है और ये मान लेता है, गलत धारणा बना लेता है ये हमेशा साथ में रहेगा। और जो उपादान प्रधान दृष्टि रखता है, आत्मोन्मुखी दृष्टि रखता है, अंतर्दृष्टि रखता है, वो इससे घबराता नहीं। अब जब हम सिद्ध परमेष्टि की बात कर रहे हैं, तो सिद्धत्व जो होता है, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्ध भगवान वे होते हैं जो कभी बाहर की ओर सुख को नहीं खोजते, वो अपनी ही आत्मा की उपलब्धि को पा जाते हैं, इसलिए वो हमेशा के लिए सुखी रहते हैं। वो पराश्रित नहीं होते हैं, स्वाश्रित होते हैं। तो जो सिद्धों का ध्यान करता है, सिद्धों की आराधना करता है, उसका चमत्कार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति परिग्रह, वस्तु और व्यक्तियों को नहीं चाहेगा, वो स्वयं अपने आप को चाहने वाला होगा। वह सुख दूसरों में नहीं खोजेगा, वह सुख अपनी आत्मा में खोजेगा। वह सुख निमित्तों में और वस्तुओं में नहीं खोजेगा, वह अपने भीतर खोजने की कोशिश करेगा। थोड़ा विषय कठिन तो नहीं हो रहा? हाँ? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, जो जो लोग परेशान है अपने जीवन में, आप देखो, उठा करके देखो अपने घटनाक्रम को, अपने परिवार की स्थिति को, बिजनेस की स्थिति को, अथवा जिनके व्यवहार से आप परेशान हैं, जिससे आपको टेंशन होता है, विकल्प होते हैं। किसी को बच्चे से हो सकता है, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को व्यापार से, गरीबी से, बीमारी से। जहां भी आपके परेशानी के निमित्त आपको मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी विपरीत सोच ही जो आपकी दुखी बना रही है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, माता पिता हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। क्यों नहीं सोच लेते कि उम्र के साथ हर व्यक्ति बीमार पड़ता ही है, जाना है। आप सोच रहे हो जिससे आपका बंधन बना है वो हमेशा साथ देगा। क्यों नहीं मानते कि आज के ज़माने में कोई कुछ भी कर सकता है, भाग सकता है, छोड़ करके धोखा दे सकता है। क्यों नहीं मानते कि त्रिया चरित्र होता है? हाँ, कुछ भी कर सकती है स्त्री। क्यों नहीं मानते कि पुरुष कुछ भी कर सकता है? बच्चा है, क्यों मानते हो कि हम बुढ़ापे में सेवा करेगा, वो अपने सुख के लिए जिएगा, तो हम अपनी तैयारी पहले से रखें। क्यों नहीं संसार की वास्तविकता को स्वीकार करने की कोशिश करते हो? क्यों उससे मुख मोड़ करके जीने की कोशिश करते हो? क्यों उस बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पीने की कोशिश करते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, इस कारण बढ़िया अच्छे से पीते रहे? हमारे आंख बंद करने से संसार की स्थिति नहीं बदलने वाली। हमारे मुख मोड़ने से संसार नहीं बदलने वाला। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। पुरुषार्थ हमें करना होगा कि दृष्टि हमें खोलना है, वास्तविकता को जानना है, पहचानना है। जो जैसे स्वभाव को लिए उस स्वभाव को देखना है। संयोग हो रहा है तो बस ये मान करके चलो ना, जब तक हमारे कर्म का उदय तब तक साथ रहेगा, नहीं है तो चला जाएगा। जैसे ट्रेन का वो मुसाफिर था, गाना था ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है ना, आते जाते रास्तों में यादें छोड़ जाता है। तो आप पकड़ते क्यों? क्यों नहीं दूसरे व्यक्ति को मुसाफिर की भांति देखने की कोशिश करते? और सत्य यही है, हर एक व्यक्ति यहाँ मुसाफिर है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब आप नमो सिद्धाणम पढ़ते हो तो क्या सोचते हो? सिद्ध भगवान के बारे में सोचते हो? कुछ नहीं सोचते आप, तो नमो सिद्धाणम पढ़ते चले जाते, हो गया खत्म। सिद्धों के बारे में सोचा करें, उनके सुख के बारे में सोचा करें। सिद्धों का सुख स्वाश्रित होता है, इसलिए वो अनंत काल के लिए होता है।
कभी नहीं छूटता, क्योंकि हमारी आत्मा हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, हमारी आत्मा के गुण हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। और जो भी हम पर से ओढ़ेंगे, बाहर से ओढ़ेंगे, वो दूर हो जाएगा, छूट जाएगा। जो भी बाहर का आता है वो छूटता ही है। हमारी आंखों में कचरा आ जाएगा, आंख तुरंत उसे निकाल करके बाहर फेंक देगी। समुद्र में कुछ भी बाहर का बह करके आ जाएगा, समुद्र से किनारे में डाल देगा। कभी नहीं रखता समुद्र अपने भीतर, आंख कभी नहीं रखती है, ये स्वभाव है। हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, वहाँ घाव हो जाएगा, इन्फेक्शन फैलने लगेगा। ऐसी है ना, एक छोटा सा कंकड़ भीतर पहुंच जाए, छोटा सा कांटा, छोटी सी फांस पैर में रह जाए तो क्या होता है? घाव बन जाता है। क्यों घाव बन जाता है? शरीर उसे बाहर फेंकने की प्रक्रिया को अपना रहा है। हमारा शरीर अस्वस्थ तब होता है जब इस शरीर में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ तब होता है जब इसके फॉरेन पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं, है ना? शरीर का ये गुणधर्म है ना। हमारी शरीर, आंखों में दुख तब होता है, आंख में आंसू कब आते हैं? जब कोई कचरा चला जाए, और जैसे ही कचरा बाहर निकला, धूल बाहर निकली, तो आंखें स्वस्थ हो जाती हैं। हमारी आत्मा में दुख तब होता है जब भी कोई बाहर का भीतर आ जाता है जो उससे विपरीत स्वभाव वाला है। क्या? कर्म, है ना। आत्मा का स्वभाव चेतना वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है। अब उसमें फॉरेन पार्टिकल आ गया कर्म, तो आत्मा दुखी हो गई। शरीर में फॉरेन पार्टिकल आ गया तो शरीर बीमार हो गया। आंख में कचरा आ गया तो आंख में से आंसू आने लगे। तो कहने का अभिप्राय है, जब भी हम बाहर की वस्तु को भीतर लाने की कोशिश करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। और हर व्यक्ति चला करके कचरा अपनी आंखों में डाल रहा है, चला करके किसी को जोड़ रहा है, उसे चिपका रहा है अथवा स्वयं चिपक रहा है। यही है ना। यानी कर क्या रहा है? वो फॉरेन पार्टिकल को अपने भीतर लाने की कोशिश कर रहा है। और नियम है, जब भी कुछ बाहर का आएगा, विजाती आएगा, विदेशी आएगा, वो हमेशा दुख पैदा करेगा, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट है। नेचर ये कहता है हम स्वस्थ तब रहते हैं जब हमारे भीतर कुछ भी ना हो, बैक्टीरियाज ना हो। बैक्टीरिया भी फॉरेन पार्टिकल्स है। कुछ भी एंटर होगा तो वो अवश्य पीड़ा पैदा करेगा। घाव कब बनता है? फांस अंदर चले जाती है तो घाव बनाने लगती है ना। क्यों घाव बना रहा है हमारा शरीर? उस फांस को निकालने की प्रक्रिया कर रहा है। वो मवाद बना करके धीरे से घाव के माध्यम से उसे बाहर कर देता है। तो देखना हमारा शरीर कितना गजब का है, वो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हम कितने गजब के हैं कि फॉरेन पार्टिकल को ही बुलाना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरे को जोड़ना चाह रहा है और दूसरे से जुड़ना चाह रहा है। आप सुख किस में खोजते हो? फॉरेन पार्टिकल में। सोना, चांदी, रुपया, पैसा, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, कपड़े, लत्ते, इसमें। पति, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, मित्र, इसमें। अब अगेंस्ट नेचर जा रहा है हर व्यक्ति। यहां पर जा रहा है कि नहीं? होना क्या चाहिए था? हम कब सुखी बनेंगे? जब बाहर के फॉरेन पार्टिकल बाहर से, यानी जो हमने अंदर प्रवेश करा लिया उसे बाहर निकाल देंगे। आत्मा का भी यही सिद्धांत है। आत्मा कब सुखी हो जाती है? जब कर्म पूरे निकल जाते हैं तो आत्मा सुखी, स्वस्थ हो गई, सिद्ध बन गई। उसी का नाम सिद्ध। सिद्ध क्या होते हैं? आत्मा से समस्त फॉरेन पार्टिकल बाहर। तो आत्मा अपने स्वभाव में आ गई। नहीं, एक भी कर्म नहीं बचा है, एक भी धूल का कण नहीं बचा आत्मा में। तब आत्मा हमेशा के लिए स्वस्थ हो गई, अब कभी बीमार नहीं पड़ेगी। हमारा शरीर कब स्वस्थ? जब बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे, जो वायरस है बाहर हो गया, कीटाणु बाहर हो गए, बीमारी दूर हो गई। आँख कब स्वस्थ हो जाएगी? तिनका जो घुस गया था, धूल का कण आ गया था, वो बाहर हो गया, आँख स्वस्थ हो गई। तो हम हमेशा सुखी कब होंगे? जब जो भी बाहर का हमने ओढ़ करके रखा है उसे निकालेंगे, फेंकेंगे। और संसारी व्यक्ति, आप सुखी कब अपने आप को मानते हैं? जब बाहर का जितना जोड़ते हैं। जितना पैसा होगा तो आप सुखी मानोगे, बच्चे रहेंगे तो सुखी। यानी हर संसारी व्यक्ति का सुख
पराश्रित हो गया है। और जहां पराश्रिततापना आएगा, नियम से दुख होगा बाद में। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। इसलिए अपने में रहना सीखो, जो है सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हमें किसी की कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई नहीं चाहिए हमें अपने जीवन में। जब हम एक्सपेक्टेशन लेस हो जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आए ना आए, कोई हमसे कुछ कहे ना कहे, कोई हमारा ध्यान रखे अथवा ना रखे, कोई हमसे बोले अथवा ना बोले, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी किसी से, अपेक्षा ही नहीं। तो जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं उतना ही अधिक विकल्प का कारण। तो विकल्पों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, अपेक्षाओं को निकाल दो, जो भरा है उसे निकाल करके फेंको, जुड़ना छोड़ो, अपने में रहो। इसलिए कहा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्धि क्या होती है? आत्मा की उपलब्धि। इस कारण सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए सुखी रहते हैं। सिद्धों को बाहर की किसी की आवश्यकता नहीं होती, बाहर से, न किसी व्यक्ति की, न वस्तु की। आपको सुखी होने के लिए पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, हाँ तात्कालिक तो मिलेगा, बाहर की वस्तु को एंट्री देने से तात्कालिक मिलता है, लेकिन वही बाहर की वस्तु फिर बीमारी का रूप लेती है, फिर वही पत्नी आपके लिए दुख का कारण बन जाती है, बनती है कि सबके साथ ऐसे ही है। जहां संयोग होगा वहीं दुख होगा ही होगा। इस कारण सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए? समस्त रिश्ते नातों को तोड़ दो, नहीं मन से। जो भी हो बाहर से कर्तव्य का पालन करें, लेकिन मन से जुड़ाव ना रखें। हो पाएगा? हम दूसरी दुनिया की बात तो नहीं करें आप लोगों से। आप सोच रहे होंगे महाराज जी आप भी कौन सी बातें करने लगे, कैसे संभव है, परिवार में रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, और हम कह रहे हैं रिश्ते नाते तोड़ दो। रिश्ते नाते तोड़ दो का अर्थ है अपनी धारणा संभाल लो, धारणा को सही बनाओ। धारणा में ये बनाओ ये संयोग है। मुसाफिर 12 घंटे के लिए साथ था, ये 60 साल के लिए साथ है, 30 के लिए, 40 के लिए, 25 के लिए, पता नहीं कब तक का है, उसकी टिकट कितनी देर की है, कितनी दूरी तक की है। यदि पता चल जाए कि इसकी टिकट इतनी ही है तो फिर दुख होगा। जीवन कैसे जीना चाहिए वो तरीका बता रहे हैं, सुखी कैसे रहना चाहिए। अपनी सोच को बदलो। ठीक है आप जहां रह रहे हैं रहो, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा पैदा ना करो। ये मत भावना भाव कि वो मिलेगा तो ही सुखी। हम पर में नहीं स्वयं में देखें, आखिर सुख 100 से ही उत्पन्न होता है। आपने आइसक्रीम खाई, अच्छा लगा, लेकिन जो अच्छे लगने का भाव अपने भीतर उत्पन्न हुआ, जो आनंद हुआ हमारे भीतर उत्पन्न हुआ, आइसक्रीम में थोड़ी हुआ। आपने कुछ भी खाया, कुछ भी जोड़ा, 1 करोड़ हो गया, अच्छा लगा, जो अच्छे लगने का भाव भीतर से पैदा हुआ। अब किसी ने धारणा बना ली कि मुझे चाहिए नहीं 1 करोड़, तो भी अच्छे हैं लग रहा से, मुझे चाहिए नहीं 1 करोड़, जितना है पर्याप्त है मेरे लिए, तो सुखी। मेरी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए मुझे, तो सुखी है वो। और आप सोच रहे नहीं वो चाहिए, वो आना चाहिए, वो साथ में रहना चाहिए, वो नहीं साथ दे रहा है, अब आपका दिमाग खराब, साथ नहीं दे रहा है वो। मेरा भाई है, मेरी नहीं मानता है, अपनी अपनी करता रहता है, आपने माना क्यों ऐसा? तो हमारी ही धारणा हमें दुखी बनाती है। तो जीवन में सुखी रहने का मंत्र इतना ही है, हम पराश्रित नहीं स्वाश्रित होना सीखें। स्वाश्रित रहे ना। हाँ रास्ते में चलते चलते जो मिल रहे हैं ठीक है, मिलते हैं तो ठीक है, नहीं भी मिले तो भी ठीक है। अब आप यात्रा कर रहे हैं, कोई पैसेंजर नहीं मिलता, सपोज बाजू वाली सीट खाली है, तो आपको दुख होता है क्या? हाँ? कोई नहीं आकर बैठा है, दुख होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी। आ जाए तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कोई जिंदगी में कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पत्नी साथ निभाएगी, भाग जाएगी तो भाग जाएगी। ऐसा कह रहे
भाग जाएगी ना, दुनिया से छोड़ करके चले जाएगी, जाएगी तो जाएगी। उसका योग उतना ही था, पति का योग उतना ही था, बच्चों का योग उतना ही था। बच्चे 10 साल तक सेवा करेंगे, नहीं करेंगे उसके बाद। कुल मिलाकर के अपनी ओर दृष्टि लाना सीखें। ये होता है सिद्धों तक पहुंचने का तरीका। जब नमो सिद्धाड़म कहो ना, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि अपने मुख से निकले, तो ये होता है सुखी होने का तरीका। क्यों सिद्ध भगवान हमेशा के लिए सुखी रहते हैं? इसलिए कि वो अपनी आत्मा को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाते। और जब जब हम बाहर जाएंगे नियम से दुखी रहेंगे। इसलिए दुखी रहेंगे क्योंकि वो व्यक्ति एक दिन छोड़ जाएगा, अथवा हम स्वयं उसे छोड़ देंगे। या तो वो निपट जाएगा या हम निपट जाएंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? शादी नहीं करनी है। नहीं, जो भी हो गया है, जिनके साथ भी रह रहे हो, बस ये मान करके रहो, खिलती हुई कली में मुरझाए हुआ गुलाब देखो, बस ये कह रहे हैं। जो मिला है छूटने वाला है, और जो छूट रहा है फिर मिलने वाला है। अस्त होते हुए सूर्य में सूर्योदय देखो, और उदय होते हुए सूर्य में अस्त देखो, तो आपको परेशानी को दिनों में दुख भी नहीं होगा, और अनुकूलता के दिनों में आप फूलोगे भी नहीं। हर हाल में सामने में रहोगे। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अरे बात तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा पचाना मुश्किल है। हाँ, जीवन में इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। भले ही आप कितना भी डिफिकल्ट कहें, लेकिन चलना इसी रास्ते से होगा। आज चलो चाहे कल चलो, रास्ता यही है। बिना सोच सुधारे हम अपने जीवन को कभी नहीं सुधार पाएंगे। बिना अपनी धारणा को बदले हम कभी निर्विकल्प नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम दूसरों को दोष ना दें, व्यक्तियों को दोष ना दें, अपनी उपादान दृष्टि लाए, स्वाश्रित होना सीखें। समय हो गया आपका? चलो एक वो भजन कर लेते, बहुत अच्छा है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण। घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी,
कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी, दौलत, बेटी सब परछाई, हर व्यक्ति परछाई को पकड़ने में लगा हुआ है, कभी परछाई पकड़ने में नहीं आने वाले। हाँ, किसके पीछे भाग रहे हो आप लोग? चलो बस, तो संसार में बढ़िया रहना सीखो, जो है सो है, जो है सो होगा। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की।